चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं तेज की बेहद खास पेशकश चाल चक्र। और हमारे साथ हैं हमारे शो के खास मेहमान पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं, पंडित जी आज क्या खास बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को। तो बात आज आपकी बुद्धि की ही करेंगे। आज आपको बताएंगे कि अपनी याददाश्त को कैसे आप तेज करेंगे और कैसे अपनी बुद्धि को बढ़ाएंगे। चलिए आपको यही बताते हैं कि आज के हमारे चाल चक्र में क्या खास रहने वाला है। अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो किन उपायों से अपनी याददाश्त को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपनी याददाश्त को बहुत तेज कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को बहुत प्रखर कर सकते हैं, बहुत शार्प कर सकते हैं, ये आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि आज का आपका दिन कैसा जाने वाला है, आपके राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी क्या है, आज का शुभ पहर क्या है, शुभ समय क्या है, और उसमें ऐसा क्या करें कि आपकी किस्मत चमक जाए, आपकी मुश्किल दूर हो जाए। बिल्कुल पंडित जी, आज हम बात करने वाले हैं कि बुद्धि को कैसे तेज किया जाए। आखिर हमारी याददाश्त और बुद्धि के लिए ज्योतिष में कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है? देखिए, याददाश्त और बुद्धि तकरीबन एक ही तरह का मामला है। दोनों के पीछे जो चीज जिम्मेदार होती है वो आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है। और अगर हम ये समझना चाहें कि बुद्धि का मामला क्या है, याददाश्त का मामला क्या है, ब्रेन का मामला क्या है, तो मुख्य रूप से आपकी याददाश्त और आपकी बुद्धि के लिए बुध जिम्मेदार होता है। इसीलिए बुध का संबंध आपकी बुद्धि से सीधे तौर से जोड़ा जाता है, समझा जाता है। यानी आप कितने ज्यादा याददाश्त वाले होंगे, आपकी बुद्धि कितनी ज्यादा शार्प होगी, कितनी प्रखर होगी, ये बात आपको आपका बुध बता सकता है। बुध की जब गड़बड़ी कुंडली में होती है तो बुद्धि तो चौपट होती ही है, याददाश्त तो गड़बड़ होती ही है। व्यक्ति को चीजों को भूलने की आदत भी इंप्रूव कर जाती है। व्यक्ति चीजों को भूलता है, चीजों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाता और अभी की चीज अभी भूल जाता है अगर कुंडली में बुध कमजोर हो तो। साथ ही साथ अगर बुध कमजोर हो तो व्यक्ति को बुद्धि की समस्या भी हो जाती है। व्यक्ति अपनी बुद्धि को अप्लाई नहीं कर पाता, जहां पर जितनी जरूरत है वहां पर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन हर बार बुध ही याददाश्त और बुद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं होता। कभी कभी चंद्रमा भी मानसिक स्थिति की वजह से बुद्धि बिगाड़ देता है। मान लिया आपको कोई मानसिक बीमारी है, कोई मानसिक समस्या है, तो ऐसी दशा में चंद्रमा खराब होता है और चंद्रमा के खराब होने की वजह से कभी कभी आपकी मानसिक स्थिति बुरी तरह बिगड़ जाती है, मानसिक स्थिति बुरी तरह खराब हो जाती है। ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब चंद्रमा की वजह से आपका दिमाग खराब हो जाए। एक स्थिति और होती है, बुध खराब हुआ तो दिक्कत, चंद्रमा खराब हुआ तो मानसिक दशा की वजह से दिक्कत, और एक विशेष आयु के बाद तकरीबन 60 साल 62 साल के बाद अमूमन समझा जाए तो शनि की भूमिका ज्यादा हो जाती है जिंदगी में। इसीलिए 60-62 साल के बाद शनि के कारण भी याददाश्त और बुद्धि कमजोर हो जाती है। यानी याददाश्त और बुद्धि कमजोर होने के 3 तरह के रास्ते होते हैं। या तो आपका बुध कमजोर होगा, या तो चंद्रमा की वजह से आप मानसिक रूप से बीमार होंगे, और या एक उम्र बढ़ने के बाद भी याददाश्त थोड़ी कमजोर होने लगती है, बुद्धि थोड़ी कमजोर होने लगती है। तो 3 ग्रह जिम्मेदार होते हैं, बुध, चंद्रमा और शनि। अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह के ग्रहों का प्रभाव होता है, और अगर हम ये समझ पाएं कि किस उम्र में किस ग्रह का प्रभाव है और अलग अलग उम्र में अलग अलग लगातार उपाय किए रखें तो अपनी याददाश्त को और बुद्धि को बहुत अच्छा बना सकते हैं। लेकिन ये समझना होगा कि किस उम्र में कौन सा उपाय कारगर होगा। सभी को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते कि किसी की भी याददाश्त कमजोर है, यही दवाई खा लो, ऐसा नहीं कर सकते। हर उम्र के लिए शरीर के जो तत्व है वो अलग अलग होते हैं, इसलिए हर उम्र के लिए याददाश्त और बुद्धि बढ़ाने के उपाय भी अलग अलग पाए जाते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जैसा आपने कहा कि हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग उपाय हैं, तो चलिए हम 1 से 12 तक की ही बात कर लेते हैं। जिन लोगों की उम्र 1 से 12 तक है तो ऐसे बच्चों को और किस तरह के उपाय करने चाहिए? और जैसे कि 1 से लेके 5-6 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटी उम्र के होते हैं, तो उनके लिए उनके माता पिता को कोई उपाय करने की जरूरत है या वो बच्चे ही खुद कुछ कर सकते हैं? देखिए, अगर आपकी उम्र 1 से लेके 12 साल तक है तो आप बचपन में हैं, अभी आप बच्चे हैं।
बहुत सारे उपाय ऐसे होते हैं जो बच्चे खुद कर सकते हैं और बहुत सारे उपाय ऐसे होते हैं जो बच्चे नहीं कर सकते, उनके माता पिता कर सकते हैं। तो जो भी कर सके, 1 साल से लेके 12 साल तक अगर कोई बच्चा है और उसकी बुद्धि काम नहीं करती या उसकी याददाश्त में समस्या है या सही समय पर ब्रेन के डिसीजंस नहीं आ पाते, तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपने बच्चे को आदत दिलवाइए कि आपका बच्चा रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाए। ये एक बहुत अच्छी आदत है। धार्मिक तो खैर अब हो गई, लेकिन सूर्य की पूजा हमेशा से ही एक ऐसी आदत है जो अगर किया जाए, नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाया जाए, तो वैसे भी शरीर के विष बाहर निकल जाते हैं, मन के विष दूर होते हैं और व्यक्ति का दिमाग, व्यक्ति की बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है। तो बच्चे को बचपन से आदत डलवाइए कि सूर्य को जल चढ़ाए और इसके बाद बच्चे को गायत्री मंत्र का उतनी बार जप करने को कहिए जितनी उसकी उम्र है। मान लिया आपके बच्चे की उम्र है 10 साल, तो 10 बार गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए कहिए। मान लिया छोटा बच्चा है, नहीं पढ़ पाता, तो आप बगल में बैठा लीजिए अपने बच्चे को और गायत्री मंत्र पढ़कर उसको सुनाइए। गायत्री एक ऐसा मंत्र है जो जब कान में जाता है तो वो केवल कान में ही नहीं जाता, वो कान से मन तक, मन से आत्मा तक जाता है और तमाम चीजों को इंप्रूव कर देता है, तमाम चीजों को बेहतर कर देता है। तो बुद्धि के लिए और याददाश्त के लिए गायत्री का कोई जोड़ नहीं होता। अपने बच्चे को कम से कम एक अखरोट खिलाइए, अगर आपका बच्चा 1 से 12 साल के बीच तक का है, और अखरोट उसको कहिए आराम से चबा चबा कर खाए और अगले 5 मिनट तक जल नहीं पिएगा, अगले 5 मिनट तक पानी नहीं पिएगा। अगर ये प्रयोग कोई बच्चा बचपन से करना शुरू कर दे तो 1 से 12 साल के बीच में ही उसकी याददाश्त, उसकी बुद्धि इतनी ज्यादा बढ़िया हो जाती है कि उसे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती। जी बिल्कुल। और 13 से लेकर अगर 21 वर्ष तक के लोगों की बात की जाए तो उनको कौन से उपाय करने की जरूरत है? अगर आपकी उम्र 13 साल से 21 साल तक के बीच की है तो आप किशोरावस्था में हैं। युवा नहीं कहूंगा, बचपन का मतलब 1 से 12 और 13 से 21 का मतलब होता है किशोरावस्था। अगर आप किशोरावस्था में हैं, आपको बुद्धि को तेज करना है, याददाश्त को बहुत अच्छा करना है, क्या करेंगे? एक तो सूर्योदय के पहले स्नान करिए। अब आजकल सर्दियों का समय आ गया है, हो सकता है सूर्योदय के पहले ना उठ पाते हो या स्नान करना कठिन होता हो, तो ऐसी दशा में सूर्योदय के साथ साथ भी स्नान कर लेंगे, तब भी काम चल जाएगा। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। याद रखिए, जब बात याददाश्त और बुद्धि की होगी तो ओम नमः शिवाय का ही जप करना होगा, यह नमः शिवाय से काम नहीं चलेगा। ओम नमः शिवाय का जप करिए। प्रातः काल नाश्ते में आप फल जरूर खाइए, भले ही एक फल खाइए और फल के साथ शीशम के पत्तों का शरबत पीजिए। शीशम के पत्ते आपको उपलब्ध हो जाएंगे। शीशम के पेड़ में तो खैर बहुत सारे लगे होते हैं। लोग क्या करते हैं, पत्तों को ला के रात में भिगा लेते हैं पानी में और अगले दिन पत्तों को फेंक देते हैं। उसी पानी में नींबू डालकर, शहद डालकर, चीनी डालकर उसका शरबत बनाते हैं और उसको पीते हैं। शीशम के पत्तों का जो शरबत होता है, ऐसा मानते हैं कि वो दिमाग को बहुत ज्यादा प्रखर कर देता है। तो अगर आप किशोरावस्था में हैं तो सुबह फल तो खाइए ही, जरूर खाइए, एक फल तो खाना ही चाहिए और साथ में शीशम के पत्तों का शरबत पीजिए, इससे आपको लाभ होगा। खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल मत करिए। खट्टी चीजों का सेवन करने से भी याददाश्त पर, बुद्धि पर असर पड़ता है, कभी कभी निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए खट्टी चीजों का सेवन अगर आप ना करें तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। तो बिल्कुल खट्टी चीजों से परहेज करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 22 से लेकर 39 तक के जो एज ग्रुप के लोग हैं, उनको कौन से उपाय करें कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी बुद्धि को बढ़ा सके और अपनी याददाश्त को तेज कर सके? अगर आपकी उम्र 22 से लेकर 39 साल के बीच की है तो आप युवा हैं, आप यंग हैं और युवावस्था में बुद्धि काम नहीं करेगी, युवावस्था में याददाश्त कमजोर हो जाएगी, तब तो भगवान ही मालिक है कि जीवन कैसे चलेगा। तो अगर आपकी उम्र 22 से 39 साल तक की है, आपकी याददाश्त अच्छी नहीं है, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे? रात में जरा सा काला चना, 20-25 दाने काले चने के और किशमिश जानते हैं ना, इन दोनों चीजों को एक कटोरी पानी में भिगा लीजिए। प्रातः काल शीशे की कटोरी में बराबर मात्रा में इसको मिला लीजिए। 8-10 दाने काले चने के हों और 8-10 दाने किशमिश के हों। इसमें आधा नींबू निचोड़िए और इसको खा जाइए। रोज सुबह ऐसा करिए। ये ब्रेन का अद्भुत टॉनिक है, अद्भुत। ब्रेन का ही नहीं, डिप्रेशन का भी टॉनिक है।
और अगर ये रोज सुबह खाया जाए और उसके बाद आप 10 मिनट तक पानी मत पीजिएगा, निसंदेह निश्चित रूप से आप देखेंगे आपकी बुद्धि शार्प हो रही है, आपकी याददाश्त बेहतर हो रही है, याददाश्त संबंधी समस्याएं दूर हो रही हैं। तो हर यंगस्टर को, हर युवा व्यक्ति को अगर रोज कर सके तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा करना चाहिए। आपका दिमाग बहुत शार्प होगा, आपकी याददाश्त बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। और पंडित जी 40 से 60 साल के लोगों के लिए कौन से उपाय होंगे? ये वो उम्र होती है अफरोज 40 से 60 साल वाली, जहां से वास्तव में याददाश्त में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। 40 के बाद अमूमन थोड़ा सा डेप्रिसिएशन होता ही है, थोड़ी सी गिरावट होती ही है। 40 से लेकर 60 साल तक अगर आपकी उम्र है, यानी आप प्रौढ़ावस्था की तरफ चल रहे हैं, तो क्या ऐसा करें कि आपकी याददाश्त बेहतर हो और आपकी बुद्धि सही रास्ते पर चलती रहे। पहला काम, रोज सुबह उठिए, उगते हुए सूर्य की रोशनी में 10 मिनट तक बैठिए। रोज सुबह उठकर उगते हुए सूर्य की रोशनी में 10 मिनट तक बैठना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आप गुनगुने पानी से स्नान करिए। गुनगुने पानी से, ठंडे पानी से नहीं, ल्यूक वार्म वाटर से गुनगुने पानी से स्नान करिए और नाश्ते में अंकुरित अनाज का सेवन करिए। एक दिन पहले अगर आप चना भिगा देंगे, मूंग भिगा देंगे, उसको निकाल के अलग कर देंगे, तो एक दिन बाद उसमें से अंकुर निकल आते हैं। अंकुरित अनाज का सेवन करने से दिमाग बहुत पुष्ट होता है, दिमाग बहुत बेहतर होता है, याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके बाद शंख पुष्पी का इस्तेमाल करिए 1 चम्मच रोज सुबह नाश्ते के बाद। हालांकि किसी वैद्यराज से, किसी कविराज से, वैद्यराज से अगर आप सलाह ले लें तो बहुत ही अच्छा होगा। शंख पुष्पी का प्रयोग उनसे पूछकर अगर आप करें तो यह बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन साथ में अंकुरित फलों का, सब्जियों का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ अगर सूर्य की रोशनी में बैठें तो बहुत बहुत अच्छा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 60 साल वाले लोगों की, कि अगर जिसकी उम्र 60 साल है या 60 से ऊपर जिनकी उम्र हो गई है, हालांकि इस उम्र में याददाश्त वैसे भी कमजोर होने लगती है, लेकिन अगर कोई चाहे कि इस उम्र में भी उसकी याददाश्त तेज रहे तो उसके लिए क्या उपाय होंगे? अमूमन गांव देहात में कहते हैं अफरोज, जब कोई आदमी चीजों को भूल जाता है, चीजों को याद नहीं रखता है, तो लोग कहते हैं सठिया गए हो क्या। मतलब इसका मतलब यह है कि 60 साल के बाद वास्तव में याददाश्त और बुद्धि कमजोर होनी शुरू हो जाती है। और वैसे भी नेचर का नियम है चीजों के डाउनफॉल होने का। जो चीज बनी है उसका विघटन होगा ही, और कोशिकाओं में गिरावट आती है, जो फैकल्टीज होती हैं शरीर की वो कमजोर होती जाती हैं। इसलिए निसंदेह 60 साल के बाद याददाश्त की कमी होना एक बहुत स्वाभाविक बात है, एक बहुत नेचुरल चीज है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो, आपको याददाश्त को अच्छा करना हो, आपको अपनी बुद्धि को प्रखर करना हो, प्रबल करना हो, क्या करेंगे? सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की पूजा जरूर करिए। शिव का कोई जवाब नहीं है इस सृष्टि में, इसलिए भगवान शिव की पूजा जरूर करेंगे। सुबह शाम दोनों समय जितना संभव हो ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। और भगवान को जब प्रणाम करेंगे तो पूरी तरह सर झुकाकर प्रणाम करेंगे। सर जो है ना, ये बीच वाला हिस्सा, ये जमीन पर टच कराने की कोशिश करिएगा, ताकि जो सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड है वो ब्रेन तक जा सके। ऐसा रोज करिएगा। अनाज 60 साल के बाद कम से कम खाना चाहिए। अधिक से अधिक फल और सब्जियां खाइए। ऐसा करने से भी आपकी याददाश्त और आपकी बुद्धि ठीक बनी रहेगी। और अगर पंडित जी किसी बीमारी की वजह से किसी की याददाश्त कमजोर होने लगे तो उसको क्या करना चाहिए? किसी रोग की वजह से, बीमारी की वजह से याददाश्त कमजोर हो रही है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्या करेंगे? एक तो महीने में 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। दोनों ही एकादशी का व्रत रखिए, दोनों ही एकादशी का उपवास रखिए। सुबह सुबह खाली पेट एक सेब, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बहुत पुरानी सी कहावत है। तो रोज सुबह ब्रश करने के बाद एक सेब दांतों से काट काट कर खाइए और रात को सोते समय ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करिए। जब नींद आ जाए तुरंत सो जाइए। अगर ऐसा आप करें तो बीमारी की वजह से अगर याददाश्त में दिक्कत है, बुद्धि में दिक्कत है, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। एक परेशानी और लोगों को झेलनी पड़ती है पंडित जी, कि कुछ लोगों की याददाश्त कभी आती है कभी चली जाती है। कुछ चीजें वो बहुत देर तक याद रख पाते हैं और कुछ चीजें वो अभी बात कही और अभी भूल गए। तो इसकी क्या वजह है, और अगर इस परेशानी को कोई दूर करना चाहे तो उसके लिए क्या करना होगा? जब भी कोई चीज आती जाती है जीवन में हमारे, उसके पीछे अमूमन राहु होता है, राहु की भूमिका होती है। और अगर आपके जीवन में याददाश्त कभी आती है कभी जाती है, चीजों को कभी भूलते हैं कभी याद रख पाते हैं, अगर ऐसा मिक्स होता है तो क्या करेंगे इसके लिए? ऐसी दशा में एक शीशे के बर्तन में, कांच के बर्तन में बादाम डाल के रख दीजिए।
रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 बादाम चबा चबा कर खाइएगा। चबा चबा कर मतलब अगर 2 बादाम खाने में 10 मिनट 15 मिनट ना लगे तो समझिए कि काम नहीं हो रहा है आपका। चबा चबा कर बिल्कुल उसको एकदम पतला बना लीजिए चबा चबा के, और 2 बादाम 10 मिनट में कम से कम खाइए। खाने के बाद ऊपर से कुनकुना दूध, हल्का ल्यूक वार्म मिल्क पी लीजिए। आपकी याददाश्त लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी, और जो ये आने जाने की समस्या है ना कि आज भूल गए कल याद रखे, आज याद रखे कल भूल गए, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक दूर हो जाएगी। कि पहले हमने आपको बताया था कि अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के, अपनी बुद्धि को बेहतर बनाने के क्या उपाय आप करें जिससे आपकी याददाश्त बेहतर हो, जिससे आपकी बुद्धि की समस्या दूर हो जाए। अब हम आपको बताने वाले हैं आज आपके राशियों की सबसे ज्यादा सटीक भविष्यवाणी, टू द पॉइंट, कैसा जाने वाला है आज का दिन आपके लिए। अपने दिन को बेहतर कैसे बनाएंगे, कौन सा रंग आपके लिए बेहद शुभ होगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आपका साथ निभा पाएगा, ये भी जानेंगे। तो चलिए पंडित जी फिर बात कर लेते हैं कि आज का दिन कैसा बीतने वाला है। सबसे पहले मेष राशि वालों की बात करेंगे। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है? मेष राशि वालों के आज सेहत में सुधार होने के योग बनते हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। आपको मान सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई देता है। संपत्ति के सुख मिलने की संभावना भी दिखती है, यानी प्रॉपर्टी का फायदा भी आज के दिन आपको जरूर होगा। दिन बेहतर है, लेकिन सही इस्तेमाल करेंगे तो और भी अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज के दिन वो होगा सफेद, और भाग्य आपका ठीक ठाक साथ निभाएगा। आज के लिए आपका भाग्य होगा 77%। वृष राशि, नौकरी में बदलाव का दौर शुरू हो गया है। गुंजाइश दिख रही है बदलाव की। अचानक धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। किसी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, और ये यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी, अनुकूल होगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 59%। मिथुन राशि, मुश्किलें तो हैं, जिंदगी है तो मुश्किलें हैं, और मुश्किल के इस दौर में आपको आपके भाई बहनों का सहयोग मिलता हुआ दिखेगा। भाई बहनों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा, जो कि एक बहुत राहत की बात है। परिवार में किसी मंगल कार्य के योग भी बन पा रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा। धानी आपका शुभ रंग होगा, और आज के लिए आपका भाग्य होगा 68%। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को आज क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। क्रोध ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। वाहन दुर्घटना से बचें। वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं, लेकिन वाहन चलाने में, जबान का इस्तेमाल करने में, जबान चलाने में, वाहन चलाने में, दोनों में सावधानी रखनी है। लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग आज के लिए भूरा होगा आपका, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 50%। सिंह राशि, लियो, अतिथि का आगमन होता हुआ दिख रहा है। किसी अतिथि का आगमन होने से दिन आपका बेहतर हो जाएगा। थोड़ी व्यस्तता होगी, थोड़े खुश हो जाएंगे। मान सम्मान भी मिलता हुआ आपको दिख रहा है। साथ ही साथ किसी मनोरंजक यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा नारंगी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 92%। कन्या राशि, वाहन को हवाई जहाज ना बनाएं। वैसे तो चोट आपको घर में भी लग सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि वाहन से ही लगे, लेकिन आज के दिन दुर्घटना से बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। यात्रा के योग बने हुए हैं, इसलिए यात्रा पर जाने के पहले 1000 बार सोच लीजिएगा कि यात्रा पर जाना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है या नहीं है। मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई भी आपको दिख रही है। दिन मिला जुला सा है, लेकिन मेहनत बहुत करनी होगी आज। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य थोड़ी मेहनत करवाएगा। भाग्य होगा 47%। तुला राशि, संतान प्राप्ति के योग फिलहाल बने हुए हैं, फिलहाल चल रहे हैं। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मान सम्मान भी आपको मिलेगा, और प्रेम संबंधों के मामले में जीवन में सुधार होगा। आपके प्रेम संबंध बेहतर होंगे। प्रेम संबंध आपके शुरू हो जाएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को आप बेहतर आज बना सकते हैं, मुश्किलों से निकल सकते हैं, वो शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 88%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन मिलता हुआ आपको दिख रहा है। अगर धन कहीं फंसा हुआ है, कहीं रुका हुआ है, तो आपको यकीनन आज के दिन प्राप्त हो जाएगा। जीवन साथी के साथ आपको तालमेल पर विशेष ध्यान देना है, लापरवाही नहीं करनी है। वाहन आप खरीद सकते हैं, वाहन खरीदने के लिए तैयार रहिए।
शुभ रंग आज के लिए आपके पास होगा लाल और भाग्य मेहनत तो करवाएगा लेकिन फायदा भी दिलाएगा। भाग्य होगा आज आपके पास 74%। धनु राशि, आज संपत्ति खरीदने का निर्णय लेना आपके लिए बेवकूफी हो सकती है। आज संपत्ति बिल्कुल मत खरीदिएगा। साथ ही साथ यात्रा की भी मनाही है। आज यात्रा पर भी ना जाएं तो अच्छा है आपके लिए। कारोबार पर आपको विशेष ध्यान देना है। कारोबार में लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग आपके लिए होगा बसंती और भाग्य आपका साथ निभाएगा 50%। मकर राशि, मुकदमों में समस्या के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन की संभावना भी दिख पा रही है। साथ ही साथ आपको धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। धन के लिए खुश हो जाइए। मुश्किल तो आएगी लेकिन धन मिल जाने से मुश्किलों से आप बाहर निकल भी आएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा भूरा यानी कि ब्राउन और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 54%। कुंभ राशि, चाहे या ना चाहे आज के दिन उपहार का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आपको उपहार का फायदा हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे अनावश्यक रिश्ते खराब हो जाएं। और आज वाहन की प्राप्ति हो सकती है। आप नया वाहन खरीद सकते हैं। ये संभावना आपको बन सकती है। शुभ रंग आज के लिए होगा आपका ग्रे और बहुत सारी बेशुमार मेहनत करनी होगी आज। भाग्य आपका बहुत कम होगा। भाग्य साथ निभाएगा 40%। और अंतिम राशि यानी कि मीन राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। खुश हो जाइए। सेहत में आपके सुधार भी होता हुआ दिख रहा है। प्रेम संबंधों के मामले में आपको सफलता मिलती हुई दिखती है। प्रेम संबंधों का मामला आज बेहतर रहने वाला है। यानी मुश्किलें कम से कम एक एक करके आज दूर होती हुई आपको दिखाई देंगी। शुभ रंग आज के लिए होगा आपका सफेद और भाग्य काफी प्रबल होगा। भाग्य आपका साथ निभाएगा 90%। तो आज के लिए चाल चक्र में हमने बात की आपकी याददाश्त की, आपकी बुद्धि की। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों, जिंदगी और समय की कहानी संजय सिन्हा के साथ। जहाँ तक याद आती रहेगी।